हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संग्राम एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस। ठीक है, तो पहले ये माइटोसिस है क्या, पहले जानते हैं ये माइटोसिस क्या है। तो माइटोसिस क्या है ना, माइटोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये एक सेल का ऐसा डिवीजन है जहाँ पे क्या होता है, एक सेल दो इक्वली जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल देता है। ठीक है, तो मतलब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनता है, इन दोनों का क्या होता है ना, उनका जेनेटिकली वो दोनों आइडेंटिकल होता है। तो कैसे होते हैं वो आइडेंटिकल, देखो हियर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मदर सेल। उसका मतलब क्या है ना, मदर सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, डॉटर सेल में भी क्या होता है उतना ही क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब देखो, एक मान लो ये एक मदर सेल है और मदर सेल का क्रोमोसोम का संख्या कितना है, 2n है। तो जब ये डिवाइड होता है तो ये दो सेल में कन्वर्ट होता है और दोनों डॉटर सेल में क्या होता है, 2n नंबर की क्रोमोसोम ही होता है। इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि एक मदर सेल से दो डॉटर सेल होता है, इन दोनों का क्या होता है, क्रोमोसोम इक्वल होता है। ठीक है, तो अच्छा तो चलो फिर से क्या होता है ना, ये देखो ये एक माइटोसिस का डायग्राम है जहाँ पे क्या होता है, मदर सेल है, एक मदर सेल से सेल डिवीजन होकर कितना डॉटर सेल होता है, दो डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखेंगे स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में कितना स्टेजेस आता है ना, उसका पहला है इंटरफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा है मेटाफेज, चौथा है एनाफेज, फिर टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। एक्चुअली देखे तो ये इंटरफेज अलग है, और ये जो देख रहे हो ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ये है माइटोसिस का स्टेजेस। तो फिर इंटरफेज क्या है देखते हैं, वो इंटरफेज क्या है ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में, पहले इंटरफेज, फिर प्रोफेज, फिर लेट प्रोफेज। ये प्रोफेज का भी दो तरीका होता है, एक पहला वाला प्रोफेज और दूसरा लेट प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड लास्ट में क्या आता है, साइटोकाइनेसिस आता है। ओके ठीक है, तो अब देखते हैं इंटरफेज क्या है। देखो तो क्या होता है ना, बिफोर एंटर माइटोसिस को एंटर होने से पहले ये सेल का एक ग्रोथ पीरियड है। ठीक है, तो देखो पहला क्या होता है, माइटोसिस होता है तो एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनते हैं। तो जो दो सेल बनते हैं उनमें से भी क्या होता है, वो छोटे छोटे साइज का होता है। एक बड़ा सा सेल डिवाइड होकर दो छोटे छोटे सेल में कन्वर्ट होते हैं। फिर उन सेल को तो ग्रोथ होना भी चाहिए ना, तो वो ग्रोथ कहाँ पे होता है, यही इंटरफेज में ही होता है। ठीक है, तो सेकंड क्या है, तो इंटरफेज का भी कुछ स्टेजेस है। देखो वो क्या क्या है, तो पहला है G1 फेज। तो क्या है ना, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस का पहला वाला फेज है क्या, G1 फेज। वहाँ पे कुछ सारे टाइम ग्रोथ होता है। फिर आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, वो जो नया सेल है उसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। वो कौन सी फेज में होता है, एस फेज में। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि इन विच फेज डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो वो क्या होता है, एस फेज। ठीक है, फिर G2 फेज। तो ये एक ऐसा फेज है, ये एक इंटरमीडिएट फेज है किसके बीच ना, इंटरफेज के बीच एंड माइटोसिस। माइटोसिस का पहला फेज है प्रोफेज, तो ये किसके बीच इंटरमीडिएट है ना, इंटरफेज एंड प्रोफेज के बीच ये क्या है, एक इंटरमीडिएट फेज है। ठीक है, तो ये उसका डायग्राम भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है सेल डिवीजन, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, सेल डिवीज़न है, और यहाँ पे G1 फेज है, और फिर ये एस फेज है, जो कि क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, एस फेज है। तो एस फेज में हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है, फिर G2 होता है, फिर ये जाता है कहाँ पे, देखिए पहले सेल डिवीज़न हुआ तो छोटे छोटे दो बने, फिर ये G1 फेज में आएगा, फिर एस फेज में आएगा, फिर G2 फेज में आएगा, फिर जाके अगेन माइटोसिस होके वो फिर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो अब देखेंगे हम स्टेप्स इन माइटोसिस, मतलब माइटोसिस का कितना स्टेप्स है। ठीक है, तो देखें तो माइटोसिस का जनरली दो स्टेप्स है। क्या क्या वो स्टेप्स है, पहला स्टेप है कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, एंड दूसरा स्टेज है साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे उसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो यही कैरियोकाइनेसिस
को ही हम 4 स्तर में क्या करते हैं, डिवाइड किए हैं। वो क्या क्या स्तर है ना, पहला है हमारा प्रोफेज, दूसरा है एनाफेज, प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट में टेलोफेज। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर ये प्रोफेज देखेंगे कि ये प्रोफेज क्या है। तो क्या है प्रोफेज ना, ये प्रोफेज इज़ द स्टार्टिंग और फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस। तो इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, वो जो क्रोमोजोम्स है वो कंडेंस होना शुरू करती है। तो पहले में क्रोमोजोम कैसे होते हैं, पहले में ये रहा ना, ये अगर सेल है तो पहले में क्रोमोजोम ऐसे ऐसे होके रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेज में वो पहले क्या होगा, कंडेंस होंगे और अनटेंगल होंगे। इसका मतलब वो ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहला गया प्रोफेज। तो प्रोफेज के बाद क्या होता है ना, प्रोफेज के बाद क्या आता है, सॉरी, तो फिर उसमें फिर से क्या हुआ है ना, वो क्रोमाटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट या 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स में वो कन्वर्ट होते हैं। और दोनों क्रोमाटिड्स किससे लगते हैं ना, वो आपस में जुड़े होते हैं, किसके सहारे, सेंट्रोमियर के सहारे, ठीक है। इसका मतलब देखो, ये अगर 2 क्रोमोजोम्स है तो यहाँ पे सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर के साथ वो आपस में जुड़े होके रहते हैं। फिर क्या आता है, फिर क्या होता है, देखो इसमें सेंट्रोजोम्स, आप जानते हो कि प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं मिलते, लेकिन एनिमल सेल्स में सेंट्रोजोम होते हैं। तो ये सेंट्रोजोम क्या होता है, डुप्लीकेटेड होता है, मतलब सेंट्रोजोम का डुप्लीकेट होता है, एक सेंट्रोजोम 2 सेंट्रोजोम में कन्वर्ट होता है। फिर वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो जो सेंट्रोजोम है वो कहाँ गए, अब अपोजिट पोल में गए। सपोज ये सेंट्रोजोम है, ये अपोजिट पोल में गए सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे वो एस्टर फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं, इसको कहते हैं एस्टर, ठीक है। एंड अपोजिट पोल में वो क्या करते हैं, एस्टर फॉर्म करना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एंड ऑल्सो स्पिंडल फाइबर एंड एस्टर भी, ये भी शुरू होना चलता है। फिर क्या होता है इसमें, गल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपियर होना शुरू होते हैं। या इस मीडियम में क्या होता है, ये सब चीज़ का डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। तो ये डायग्राम देख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो क्रोमोजोम से, क्रोमोजोम के बीच क्या है, यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर के सहारे वो लगे हैं। फिर स्पिंडल, देखो स्पिंडल फाइबर कैसे निकल रहा है। फिर सेंट्रोजोम जो वो था ना, वो डिवाइड होके 2 हो गया है। एंड न्यूक्लियर एनवेलप को भी देख सकते हो, ये भी डिसअपियर होना शुरू हो गया है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, प्रोमेटाफेज। तो ये प्रोमेटाफेज क्या है, ये प्रोमेटाफेज, तो प्रोमेटाफेज क्या है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है। मतलब प्रोफेज एंड मेटाफेज के बीच के एक पीरियड को हम प्रोमेटाफेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये प्रोमेटाफेज में देखो, प्रोमेटाफेज में क्या होता है, ये एक छोटा सा फेज है, ठीक है। इतना ज़्यादा फेज बड़ा नहीं है कि उसको हम एक फेज के तौर पे रखेंगे। तो ये एक छोटा सा फेज है, जस्ट प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में। इसमें क्या होता है, वो जो मैंने बोला था प्रोफेज में क्या हो रहा था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपियरेंस शुरू हो गया था। तो यहाँ पे वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और मतलब न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपियर होना शुरू हुआ था, वो प्रोफेज में क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड तो फिर एंड पूरे सेल में ही हमारा न्यूक्लियर मटेरियल जो भी हो वो स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, देखो तो पहले मेटाफेज में मेटाफेजिक क्रोमोजोम, मतलब मेटाफेज में जो क्रोमोजोम्स है वो शॉर्टेस्ट होते हैं एंड थिकेस्ट होते हैं, ठीक है। एंड अगला क्या होता है, दे आर सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमेटिड्स ऑक्यूपाई द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। मतलब वो क्या होते हैं, वो इक्वेटर में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, सारे के सारे क्रोमोजोम सेल की इक्वेटर प्लेन में आ गए हैं। तो इसे बोलते हैं कि ये इक्वेटर में आ गए हैं।
एंड उसे ही बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। इक्वेटर में जो लाइन करके रह गए ना, इसको बोलते हैं कि मेटाफेज प्लेट। ठीक है, मेटाफेज प्लेट समझ में आ गया? ओके। देन फिर क्या होता है, ये जो क्रोमाटिड्स है, एक क्रोमोजोम का जो क्रोमाटिड्स है, ये क्रोमाटिड्स क्या करते हैं, आपस में दूर होने लगते हैं, रिपल्सन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही था क्या, मेटाफेज। फिर मेटाफेज के बाद क्या होता है, हाँ एक चीज़ याद रखना, मेटाफेज में ही क्रोमोजोम को अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन सी फेज में हम क्रोमोजोम का स्टडी अच्छे से कर पाएंगे या सारा पार्ट उसका अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, तो वो होगा मेटाफेज में। ठीक है, देन एनाफेज। तो एनाफेज क्या होता है, तो एनाफेज में हमारा क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, वो देखो स्पिंडल फाइबर लग गया था, सेंट्रोमियर में आके लगता है मेटाफेज में। वो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, मतलब वो स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल को और कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। इसलिए क्या होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं तो सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट मतलब वो अलग हो जाते हैं। देखो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ना, वो सेंट्रोमियर के सहारे लगे हुए थे, तो वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, देन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वो स्पिंडल फाइबर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो तभी क्या होता है, वो जो सिस्टर क्रोमैटिड जो सेपरेट हो गए थे वो अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। एंड उसी टाइम क्या होता है, वो भी शेप फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा शेप है, भी शेप फॉर्म करके जा रहे हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इन विच स्टेजेस ऑफ माइटोसिस द क्रोमोजोम्स अपीयर्स भी शेप। ठीक है, तो वो क्या होता है, एनाफेज में ही होगा। तो अब क्या होता है, इस तो एनाफेज में ओवरऑल क्या होता है कि क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एंड जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो अपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, देखो क्या लिखा है, इन एनाफेज एक्चुअल डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम टेक्स प्लेस। तो एनाफेज में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एक्चुअल डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम टेक्स प्लेस। तो क्या होगा, वो एनाफेज ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये तो डायग्राम देखो, स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है क्रोमोजोम में, ये स्पिंडल फाइबर है, ये सब स्पिंडल फाइबर है, ये लगा हुआ है क्रोमोजोम को एंड वो अपोजिट पोल की ओर खींच रहे हैं उनको, तो वो भी खींच होके चल रहे हैं। एंड अभी क्या है, वो भी शेप्ड करके जा रहे हैं। देखो सभी के सभी भी शेप्ड है ना, सभी के सभी भी शेप्ड है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट आता है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है, मूव करना तो शुरू हो गए थे एनाफेज में, तो क्रोमोजोम जो कि खींचे हुए आ रहे थे वो सब क्या होता है, रेस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाते हैं। फिर पहले में क्या होता है, पहले प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोजोम का कंडेंस हो रहा था, अभी डीकंडेंस हो गए फिर। ठीक है, डीकंडेंस हो रहे, फिर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो बने हुए थे वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि स्पिंडल फाइबर बनना कब शुरू हुआ था, कौन से फेज, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स। तो क्या है, प्रोफेज में हो रहा था, लेकिन वो डिसअपियर कब हो रहा है, टीलोफेज में डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, देन क्या होता है, तो हमें पता है कि प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर होना शुरू हो गया था बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो फिर से टीलोफेज में उसका रीअपियर होना शुरू होता है। तो वो फिर से टीलोफेज में वो बनना फिर से शुरू हो जाता है। एंड ऑल्सो जो भी न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया था वो भी रीअपियर हो रहा है। ठीक है, एंड ये हम देख सकते हो आप कि दोनों क्रोमोजोम चले गए हैं अपोजिट पोल में, क्रोमोजोम्स अपोजिट पोल में चले गए हैं। एंड वहाँ पे क्या होते हैं, यह शायद सेल है, तो अपोजिट पोल में क्रोमोजोम जाके यहाँ पे फिर से डिकंडेंस होना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। मैंने बोला था इतने में कैरियोकाइनेसिस ख़त्म होता है। कैरियोकाइनेसिस का 4 फेज है, क्या क्या, एक प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज, टेलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। मतलब अभी तक ये देखो, ये सेल है तो यहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे एक, ठीक है। तो न्यूक्लियर मटेरियल का क्या हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। तो ये साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो देखते हैं कैसे होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो पहले क्या होता है, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म which is followed by mitosis resulting in the formation of two separate daughter cells। तो अभी तक हम न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन तो होना देख लिया है, लेकिन अभी तक दो डॉटर सेल हम नहीं पाए हैं। तो ये साइटोकाइनेसिस के बाद हम क्या पाएंगे, दो डॉटर सेल हमको मिल जाएगा। तो कैसे होते हैं देखो, तो ये एनाफेज में ही साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एनाफेज में ही सॉरी हाँ तो शुरू हो जाता है, फिर टेलोफेज में भी कुछ होता है, ठीक है। फिर इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो ये एनिमल और प्लांट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो एनिमल में क्या होता है, पहले देखो, एनिमल में एक कंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। देखा देता हूँ मैं तुम्हें, कहाँ गया, तो देखो एनिमल में क्या होता है, यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन मतलब वो बीच की ओर खींचे आ रहे हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रिक्शन होता है, पहले एक कंस्ट्रिक्शन होता है, फिर वो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, पास आते जाते हैं, ठीक है। वो कंस्ट्रिक्शन फिर क्या होता है, सेंटर के ओर बढ़ने लगते हैं। फिर क्या होता है, सेंटर की ओर बढ़ने के बाद ऐसे देखो, ये देखो, पहले ऐसे कंस्ट्रिक्शन हो रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यहाँ पे एक जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे एक जेनेटिक मटेरियल है, फिर ये और भी पास आएंगे ऐसे, ये और भी पास आने लगे, फिर ये क्या होंगे, दो सेपरेट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होंगे, यहाँ से कट होके दो सेपरेट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एनिमल में ऐसे होता है, एंड इसको सेल फॉरो कहते हैं। ये जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सेल फॉरो कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये तो था एनिमल में कैसे होते हैं, ठीक है। तो प्लांट में कैसे होते हैं, देखो प्लांट में कैसे होते हैं, मैं ये वो भी बता देता हूँ। प्लांट में कैसे होते हैं, देखो अगर ये सेल है, यहाँ पे एक है जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे एक है, तो क्या होता है प्लांट में, पहले बीच में एक सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेल प्लेट। फिर ये इस साइड भी इंक्रीज करने लगता है और इस साइड भी इंक्रीज करने लगता है। फिर ये जब कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। तो ऐसे क्या होता है, प्लांट सेल में डिवीजन होता है। तो एनिमल सेल में कैसे होता है, सेल फॉरो फॉर्मेशन होता है, एंड प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। इसे कहते हैं सेल प्लेट, ठीक है। एंड एनिमल सेल में सेल फॉरो, प्लांट सेल में सेल प्लेट, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। ये था वो एक डायग्राम। फिर क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो ये माइटोसिस हम जो पढ़ रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो पहला क्या है, तो पहला तो ये है, माइटोसिस हेल्प्स द सेल इन मेंटेनिंग प्रॉपर साइज एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। साइज एंड इक्विलिब्रियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर क्या होता है, तो ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। हमारा जब हम छोटे थे, जब पैदा हुए थे, तो हम तो इतने बड़े नहीं थे, बहुत छोटे थे, ठीक है। फिर जब हम बड़े होते हैं तो कैसे बड़े होते हैं कि वही सेल डिवीज़न की वजह से ही हम बड़े होके जाते हैं। और वो सेल डिवीज़न किस प्रकार की सेल डिवीज़न होता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है। माइटोसिस के जरिए में जो सेल डिवीज़न होता है, उससे ही हम छोटे से अभी तक जितने भी बड़े हुए हैं, हम बड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, द ओल्ड डिकेइंग एंड डेड सेल्स ऑफ द बॉडी आर रिप्लेस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। देखो हमारा शरीर में बहुत सारे सेल फॉर्मेशन भी होते हैं, बहुत सारे सेल डेड भी होते हैं हर रोज़। तो वो जो डेड सेल होते हैं, वो जो सेल डेड हो जाते हैं, उसका रिप्लेसमेंट
कैसे किया जाता है, माइटोटिक डिवीजन से ही होता है। ठीक है, ये माइटोसिस ही ओल्ड डिकेइंग एंड डेड सेल को रिप्लेस करते हैं। फिर क्या होता है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ये माइटोसिस हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। जैसे हमारा अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा का भी तो सेल डिवीजन होता है, वो तो एक ही सेल में बनी हुई है। ठीक है, तो अमीबा का क्या होता है, सेल डिवीजन माइटोसिस के जरिए से ही उसका सेल डिवीजन भी होता है एंड वही उसका रिप्रोडक्शन भी होता है। एक अमीबा से 2 अमीबा फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, देन एंड ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हेल्प करता है। कैसे करता है, देखो हमारा जब फर्टिलाइजेशन होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही जाइगोट क्या होता है, पहले ये जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, फिर ये माइटोटिक डिवीजन में ही वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जाइगोट का डिवीजन भी माइटोसिस से ही होता है। एंड ऑल्सो हमारा स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उनका भी डिवीजन, ठीक है, उनका भी पहला डिवीजन माइटोसिस के जरिए में ही होता है। तो इतने सारे माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। ठीक है, थैंक यू।